स्किप हो जाएंगे राइट और लेफ्ट, लेकिन वो प्योर पीटीआई नहीं होंगे, वो 2 नंबर होंगे। 80,000 वाला नंबर 1 पे हो गया, यानी कि एक सवालिया निशान है। ये पूरा इलेक्शन सवालिया निशान। लतीफ गजवा साहब को जिताओ, अच्छा, ओन चौधरी तो हार रहे थे, मिसाल है, मिसाल, दिस इज एग्जांपल। सलमान अकरम राजा उड़ा दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों के सवालात के जवाब भी हम लास्ट में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले सियासत पर कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमरु बिल अदल वल इहसान। बेशक बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि मैं सबसे पहले सवाल की तरफ आऊँगा, आज़ाद उम्मीदवार की तरफ। ये जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में जो हुए हैं, उसमें ये बातें की जा रही हैं कि NA 99 से आज़ाद उम्मीदवार जीता है लेकिन दूसरे नंबर पर है, NA 130 से आज़ाद उम्मीदवार जीता है लेकिन दूसरे नंबर पर है, NA 108 से आज़ाद उम्मीदवार जीता है लेकिन दूसरे नंबर पर है, NA 103 से आज़ाद उम्मीदवार जीता है दूसरे नंबर पर है। इस तरह के रिजल्ट हैं। NA 101 से आज़ाद उम्मीदवार जीता है लेकिन दूसरे नंबर पर है। ये आज़ाद उम्मीदवार कहीं आपस में मिलके कोई एक अलग हुकूमत तो नहीं बना लेंगे अपनी? इसमें बेटा 2 सवाल है आपके। हाँ, पहला मेरा तनकीद है, खुली तनकीद है, वो ये है कि 6 साल बाद तकरीबन इलेक्शन हुआ है हमारे मुल्क में, और एक अदारा है खुद मुख्तार अदारा जिसको कहते हैं ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें अब 6 साल उन्होंने तनख्वाहें भी खाई, कौम के पैसे से, टैक्सों से तनख्वाहें जाती हैं, ठीक है। और पिछले साल इलेक्शन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आगे कहा, तो पेशेंट हुई थी 14 मई की, कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा पैसे नहीं हैं, तैयारी नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है। जब तैयारी भी पूरी है, पैसा भी पूरा है, ट्रेनिंग भी आपने दी अपने बंदे रख के, मैं कहता रहा कि आरोज का जो इलेक्शन है वो जजेस साहिबान को दे दो। इन्होंने कहा नहीं, ब्यूरोक्रेसी से लेने हैं या इदारों से लेने हैं, वो जो भी महकमे हैं उनसे लेने हैं, ठीक है। और आपका इंटरनेट बंद होता है, और आपके ये जो हैं, कभी किसी उम्मीदवार ने 90,000 वोट लिए हैं, वो जीत गया है, और वो नंबर 2 पे है, 80,000 वाला नंबर 1 पे हो गया, यानी कि एक सवालिया निशान है। ये पूरा इलेक्शन सवालिया निशान है। एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल आपका ये था कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, दूसरे सवाल में आपने एक जान डाली है जो मुझे बड़ी समझ आई। मैंने ये बोला है कि आजाद उम्मीदवार कहीं आपस में मिलके ये बड़ा पॉइंट बना, इस तरफ पॉइंट भी तो जा। अच्छा, अब एक है कि एक जब PTI को सिंबल ही नहीं मिला, ठीक है, तो उधर मैंने कहा PTI की इतनी का हवा थी कि एक हल्के में 4-4 कैंडिडेट खड़ा होना चाहते थे कि जी हम PTI के लिए लड़े इलेक्शन। अब एक बंदे को तो कह दिया चेयरमैन साहब ने, जो गोहर साहब थे या बानी चेयरमैन साहब ने कहा जी अवैस को दे दो टिकट। अब दूसरा बंदा अपने आप को शो कर रहा है मैं PTI का हूँ, उसको पीछे से गाइड हो गए, तू भी खलो जा, 2 आजाद हो गए, 2 आजाद हो गए। अच्छा, ये गेम एक हुआ, ये भी गेम हुई है बीच में, 2 आजाद PTI शो करा के, PTI शो करा के। अगर किसी का लैपटॉप है तो लैपटॉप खुला हुआ है, तो दूसरी जगह लैपटॉप बंद है, ऐसे समझ लो, चलो लैपटॉप 2 आजाद हो गए। अब जो है, जो प्योर PTI के लोग हैं आजाद उम्मीदवार के, वो तो सोने नहीं जानते हुए बब्बर शरा की क्या दोनों कहीं नहीं जाते, वो तो नहीं जानते, 100 ते उत्ते भी सीना ले गया खां, लेकिन अवाम ने ते इमरान खान को वोट पाया है, लेकिन जड़ा भी बहरूपिया बेरंगा आया है विच, उन्हें यही कहना मैं PTI का हूं, उसने तो इमरान की मोहब्बत में वोट दे दिया। अभी आप देखेंगे, अब आप उसको चाहे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दें, चाहे आप जिसका मर्जी नाम दें, मैं आगे नहीं बोलता, स्किप हो जाएंगे राइट और लेफ्ट, लेकिन वो प्योर PTI नहीं होंगे, वो 2 नंबर होंगे। वो आजाद उम्मीदवार भी ना हो, उसी में ही आजाद में एक नया आजाद, जिसे कह दें वो पैरियट जो होते हैं समंदर के, कज़ाक जो लुटेरे होते हैं, जो बड़े बड़े शिप आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जिनको लूट लेते हैं, वो आएंगे। ये तो सर बहरी कज़ाक,
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, उस हवाले से क्या देखते हैं कि क्या निज़ाम अब ये किस तरफ जाएगा आज़ाद उम्मीदवार का? आज़ाद उम्मीदवार में सबसे तगड़ा आपको कैंडिडेट कौन सा लगता है, उसका नाम क्या है? अगर मैं नाम पूछूं कोई, इन सब में एक नाम बताएं। अली अमीन गंडापुर, अफजल शेर मुरवत, अच्छा, गौहर खान, अयूब गौहर। मैंने एक का बोला है तो मैं तो एक जो आवाम च बंदा जावे एक चपेड़ पे हजारों पैंदी है, तू एक ना लिखता है, तू एक ना लिखता है, तो चपेड़ा मार रहे हैं। इन्ने ना ने ज्यादा सारे पीटीए के दिए हैं, ये नहीं टूटेंगे। मिसाल तो अच्छी दे, पढ़े लिखों वाली चपेड़े मार रही है तो एनजी होता है ना, कहते ना अंधा बाटे रेवड़ियां अपने अपने को। वाह वाह। अच्छा चले छोड़े, बात ये आगे भूल गए। नहीं इतनी है। अच्छा, कोटेशन है ना। अच्छा कोटेशन। अच्छा, बात ये है कि अब मैंने वो उम्मीदवार आजाद बताए जो पीटीए के हैं, तोड़ के बखा दी। अच्छा, ये नहीं टूटे? नहीं टूटते। सोनिया लतीफ खोसा तोड़ ला, तोड़ के बखा। अच्छा, लतीफ खोसा साहब ने उनके एक हल्के से बताएं। अच्छा, वैसे एक सवाल है, जनरल मेरा एक सवाल है। तो जनरल जड़ा होंदा ना, मैं दस रहा सवाल मेरा जो है ना, सुन तो लेना, गल तो सुन, न्यूट्रल सवाल है। टायर छड़ दे, अगे गल कर। अच्छा सुने सही ना, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि देखें, एनए 130 की बात करें तो यास्मीन राशिद की बड़ी एक कहा गया जी वो जीत रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से फतह हुई, क्योंकि नवाज शरीफ जीतते आए हैं 130 से। ठीक है, अगर लतीफ़ खोसा साहब की बात करें, वहाँ साद रफीक थे, तो वहाँ लतीफ़ खोसा साहब जीते, वहाँ क्यों शोर नहीं मचाया कि धांधली हुई है? अच्छा, ये चीज़ मैं चाहूँगा आप जवाब दें। उधर क्यों नहीं कहा गया जी कि धांधली हुई है, क्योंकि पीटीए तो उधर जीती है, आज़ाद उम्मीदवार जीता है। नवाज शरीफ कौन है? साबका 3 दफा का वजीर आज़म। वो बंदा कहाँ की पहचान अपने आप को शो करता है कि मैं कहाँ का हूँ? पाकिस्तान का हूँ, लाहौर का। हाँ जी, अपना शहर का हल्का उर्दू बाजार वाला, ये ग्वाल मंडी वाला, सारा वो उनका एरिया ही। ठीक है ना। एक सीट तो यहाँ की थी, दूसरी सीट कहाँ की थी? मानसेरे की। वो भी कहते हैं वो मेरा दिल है, मफहूम है। अच्छा, यास्मीन राशिद साहबा मोहतरमा जीत रही थी, 10 बजे तक इलेक्शन रुक गए। वो आई नहीं ना, हमारे सिग्नल वीक हो गए ना, क्योंकि हमारे सिग्नल इस तरह बारिश के साथ चलते हैं, आंधी के साथ चलते हैं। नहीं तो सिग्नल तो गल सुन, हमारे सिग्नल आंधी के साथ चलते हैं। अच्छा, बाकी पूरी दुनिया में आंधी के साथ और बारिश के साथ नहीं चलते। क्यों? हमारे सिग्नल यहाँ पे वीक होते हैं। हल्की सी बारिश हो तो हमारी लाइट चली जाती है, हल्की सी आंधी हो तो लाइट चली जाती है। उस तरह हमारे सिग्नल भी हैं, और खित्ते में नहीं होंगे, पूरी दुनिया में। अब ये तो उधर मानसेरा में उन्होंने कहा जी अब इतने बड़े लाख 50 हज़ार से तो नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं दोनों जगहों पे। जनाब जो मर्जी हो, 20 बंदे दे रहे हैं ऐसी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन, 20 बंदे साढ़े वड्डे खा जाओ। अच्छा, की ताकि बैलेंस हो जाए आवाम में। ये कैसे कह सकते हैं? सुनो ना, नवाज शरीफ साहब जीत गए, लतीफ खोसा साहब को जिताओ। अच्छा, ओन चौधरी तो हार रहे थे, मिसाल है, मिसाल, दिस इज एग्जाम्पल। सलमान अकरम राजा उड़ा दो। पिंडी की सीटें कैसे हार सकते हो? इस्लामाबाद की सीटें कैसे हार सकते हो? हरा दी। जेलम की कैसे सीटें हरा सकते हो? हार गए। परवेज इलाही साहब के घर की सीट हार गए, वो सालिक ले गए, फुप्पी को हरा गए। और सवालिया निशान ही निशान ने सोनिया बैलेंस करने के लिए एक बंदे को जिताने के लिए 10 बंदों की कुर्बानी दे दो, ताकि अवाम जो बेवकूफ है, अब मैं बेवकूफ हूँ, अवाम नहीं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं मान लो, बस मान ली। अच्छा एक मिनट, अब मेरा सवाल आप ये दें कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं जी हमारे साथ गलत हुआ है, अब ये अदालत की तरफ जाएंगे? भाई बात ये है मेरे बेटे, अच्छा सवाल है। अब पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। इंसाफ का दरवाज़ा खटका दिया जाता है, यानी कि अल्लाह माफ़ फरमाए, बात नहीं करनी चाहिए, मैं अपनी बात नहीं करता, किसी की करता हूँ। किसी के घर अगर आप मिलने जाए किसी शख्स से, तो उसका पहले चौकीदार आएगा, फिर उससे मिलाने के लिए जात लेना, वो साफ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, एक्टिंग है, ये है, फला है, ये है, वो बड़ा टाइम लगता होता है। तो जी कल आए, परसों है, ये है, वो है। अब मामला हमारे मुल्क में जितने भी, 4 पेंशन की बात मशहूर होगी, आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने, वो अदालतों में रहा मामला, वहीं से बात बिगड़ी। अब यहाँ पे 100 पेंचर है। कितने पेंचर है? 100 पीटीआई के, तकरीबन ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। अब ये भी अदालतों में जाएंगे, उस वक्त तक टाइम गुजर गया होगा। ये अगर आखिर में जीत भी जाएंगे तो वो जो 2 नंबर आगे बैठ गए थे,
MNA MPA वजारतों में बैठ गए, उन्होंने तो तनख्वाहें भी ले ली, पैसा भी खा गए, मुल्कों के दौरे भी कर गए, ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो साबित हो जाते, मेरा यही एक सवालिया निशान है कि अगर वो 2 नंबर साबित हो गया था, गलत था वो, तो उससे सारी मराहत के पैसे वापस लिए जाएं, उससे सारी तनख्वाहें सारी ली जाए, उसने जो जो काम किए उस पर जुर्माना डाला जाए, उसकी जायदाद को कुर्क किया जाए अगर नहीं देता, ये सारा कुछ है। लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब इंसाफ होगा, जब इस दस्तूर के मुताबिक कायम होगा। अब दस्तूर में भी देख पंगा है ना, इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से हो जाती है। एक आर्टिकल की तशरीह और है, दूसरे आर्टिकल को उसके साथ मिला दिया, तीसरे को उसके साथ मिला दिया। क्या करें हम, क्या करें, कहां जाएं हम फिर लोगों के फिर हमें वही समुद्र में जाना होगा और बहरी कज़ाकों के साथ रहना होगा। चले सर, ये तो एक जस्ट इस सरजमीन पे, इस मिट्टी पे तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। इस मिट्टी पे कुछ नहीं है। कहते नहीं थे अपनी मिट्टी में चलने का सलीका सीखो, दौड़ो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अब हमें इस मिट्टी, इस संगे मरमर की भी जरूरत नहीं, समंदर जी भेज दो, सोने उत्थे डुबो दो। ऐसे ही ऐसा पानी पी लें आप, चले कोई नहीं, ये पानी पी यार, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। शहजाद साहब को पानी पिलाते हैं, एनर्जी आएगी इनके अंदर। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि क्या वज़ीर आज़म जो इमरान खान अगर बनते हैं तो क्या जेल से वज़ीर आज़म बन के बाहर आएंगे? इस तरह के मामला देख रहे हैं? नहीं, खान साहब देखें, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, इलेक्शन हो गए, वो तो उनके कागजात ही रिजेक्ट कर दिए जेल के अंदर। जेल नहीं कहनी, सॉरी, यूनिवर्सिटी जेल ही है ना, देखा जाए तो। नहीं, वज़ीर आज़म मेरा और लीडर है, मैं अपने लीडर से जेल नहीं खवाऊंगा, तो यूनिवर्सिटी वो सबका पाकिस्तान। और मैं अपनी गल कर रहे हैं, जाती कर रहे हैं, जाती कर। बात ये है, ये हज़रत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आए हैं, इनके दौर में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो तो शेक हैंड, आज की तकरीर में शेक हैंड कर रहे थे, आज कल जो हुई है शेक हैंड सबसे। अच्छा, एक मिनट बात सुने, अगर ऐसा हो जाए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पैगाम भेजें इमरान खान साहब को कि हम शेक हैंड करते हैं, PTI से मिलकर पार्टी बनाते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारते हैं, जितनी जमातें हैं जो खा रही है जीती है सब एक हो जाते हैं। क्रेडिट नहीं देता उनको मैं नवाज शरीफ को, क्योंकि लोग फिर मुझे मेरे खिलाफ होते हैं। मैं एक जनरल रीडिंग की बात कर रहा हूँ। इधर अगर इमरान खान भी होते तब भी मेरा आपसे ये सवाल होता, और अगर नवाज शरीफ जेल में होते, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर नवाज शरीफ साहब शेक हैंड इमरान खान को देते हैं, क्या वो मिल के पाकिस्तान को संवारते हैं या कोई एक स्टेप लेते हैं? आपकी नज़र में ये अच्छा स्टेप होगा नवाज शरीफ साहब का? आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है कि पाकिस्तान की बेहतरी सोचते हैं। आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है। मैंने एक निजी बड़े चैनल पे, TV चैनल पे यही सवाल का जवाब दिया था, और मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला बन के बाहर निकलेंगे, सबको माफ कर देंगे। अच्छा, शेक हैंड नहीं, माफ कर देंगे ना, लफ्ज सुनो, मेरे अल्फाज लिखो, माफ कर देंगे। तो ये सारे लोग माफी मांगेंगे खान से, फिर आएंगे खान साहब। नहीं, अगर ऐसा करें और नहीं, इमरान खान नहीं मांगा, वो शेक हैंड नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। वैसे फिर आप अपनी भी बताएगा ना कि मेरी शराइत ये हैं, इमरान खान साहब ये कहेंगे मेरी कंडीशंस ये हैं, ठीक है, और आपकी बाउंड्रीज ये हैं, आपकी बातें ये हैं, आपने ये करना है, फिर वो माफ करेगा, फिर वो शेक हैंड। चले, अब ये सारी जमातों ने अपनी बाउंड्रीज को आगे कर लिया अपने पाँव से, दुश्मनी की तरफ चले गए, अवाम के लिए नहीं गए। चले सर, जो भी है अवाम के लिए अच्छा करें, हमारे तो पाकिस्तान की है। चले, अब आपकी जा से कुछ सवालात भी। मैं तो ये सोचता हूँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी काट ली ना, जैसे मर्जी काटी, प्रॉब्लम के साथ अच्छे के तरीके, आपने भी काट ली, बल्कि आप तो भी यंग हैं, आपके वालिद साहब ने काट ली। और भाई आज मैं खौफ खाता हूँ, आज आपके वालिद खौफ खाते होंगे कि हमारे मरने के बाद, मेहनत तो रिस्क अल्लाह ने हर चीज़ के, कि हमारे मरने के बाद इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, जो हमने थपेड़े बर्दाश्त किए हैं, क्या ये कर सकते हैं? इन सियासतदानों के हाथों तो नहीं होते सोनिया, कोई भी हो सियासतदान, कोई भी हमारे मुल्क में नहीं है ऐसी कुछ। चलें सर, आप जैसे कुछ सवाल आता है। 7 जुलाई 2023 मोहम्मद अरसलान लाइफ करियर कैसा रहेगा, इस पर रहनुमाई फरमाइए। एक सवाल और आपका था सर, मैं सवाल पे आ गया लोगों। एक सवाल आपका और था कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे?
उसमें से 50 प्लस ज़्यादा जो है, 50 से ज़्यादा राइट और लेफ्ट हो जाएंगे। ये है वो बात। अब 50 से ज़्यादा 50% की बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि मेरे हल्के में एक कैंडिडेट खड़ा था, मैंने उसको वोट डाल दी कि पीटीआई का। अब वोट का मैंडेट तो मेरा लेके वो चला गया। अब उसने हमारी बगैर इजाजत के हमारे हल्के से वो किसी और को दे दे अपना वोट के जनाब मैं आपकी पार्टी के साथ, एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूं। इधर कौन सा कानून है, इधर ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कौन से कानून हैं हमारे दस्तूर में कि अवाम के वोट को आप लेते हो और आप फिर आगे हमारी बगैर इजाजत से किसी और के पास चले जाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो अब उसके नीयत पर है ना उस कैंडिडेट की, क्योंकि सिलेक्शन तो फिर खान साहब ने उसकी की थी ना पहले दौर पे, की ना पहले दौर पे। चले 2 नंबरी को करे तो 2 नंबर का इंजाम ये एक सवालिया निशान है। चले ठीक है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। कानून साजी होनी चाहिए जी पार्लियामेंट में। मोहम्मद अरसलान खुश हुआ था, फिर वो बेचारा वो सवालों में लग गया। 7 जुलाई 2023 मोहम्मद अरसलान लाइव करियर कैसी रहेगी, इस पर रहनुमाई कर दें। मोहम्मद अरसलान तुम MA के मालिक हो, सूरज और मरीख के, फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत से लोग कह रहे हैं शहजाद साहब बब्बर शेरा आप जो प्रेडिक्शन करते हैं वैसा ही हुआ। 2 अक्टूबर 1981 UAE, टाइम ऑफ बर्थ 7-8 मॉर्निंग, मोहम्मद तारिक फ़हीम इनका नाम है, अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। बेटा 2 साल थोड़ा अप डाउन, उसके बाद बेहतरी। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ है सर 5 फरवरी 1980, वालदा का नाम है नूर आयशा। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, क्या ये सब ठीक होगा, मैं बाहर जा सकती हूँ? या वो दूदू या लतीफ़ू पढ़ा करें, अगले साल से बेहतरी। ठीक है। तय्यबा नईम कह रही है बहुत मज़ाहिया हैं आप दोनों। थैंक यू, खुश रहा करें। हम देखें ठीक है अफसरदा भी होते हैं सब कुछ, लेकिन हम इस तरह चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम ना करें कि जिसमें आप मायूस भी हों, अफसरदा भी हों। तो इसलिए कोशिश कर लेते हैं कि मैंने फलों को इजाज़त दी है बेटा थोड़ा सा मजाक कर लिया करो, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, आवाम है जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तान, थोड़ा खुश भी हो जाए करे। खुश भी हो जाए करे, आवाम ज़रा एंटरटेन भी हो जाती है, ज़रा ना उस हवाले से देख लेती है। अच्छा सर जी, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, नाम है मुश्तजाब लिखा हुआ है, मुश्तबा हुसैन होगा, मदर का नाम है यास्मीन बीबी, डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 1993। आउट ऑफ कंट्री जा पाऊंगा कि नहीं? MH के मालिक हो, सूरज और चांद के, मिडिल ईस्ट जाने की कोशिश करो, एटलांटिक नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कायनात घर में जवेरिया कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ 31/12/1999, 2 PM, मदर का नाम नाजिया। मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बता दें, शादी किस साल में होगी? 1999 31/12। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस साल तो बहुत चांस है, मंगनी निकाल, अगले साल रुखसती। ठीक है जी। नेक्स्ट है गुलजारा, वालदा का नाम मुसरत, ज़ारा, तारीख पैदाइश है 24 दिसंबर 1999, मुस्तकबिल का 1999। ये भी वही है? नहीं ये कोई और है मुसरत। नहीं 99 2 आ गए ना, 2 आ गए, 24 दिसंबर ये साल इंशाल्लाह अगस्त के बाद बेहतरी। ठीक है जी। नाम है अमीना कमर, डेट ऑफ बर्थ 4 मई 1997। अजमल अली, डेट ऑफ बर्थ नहीं, अमीना कमर, डेट ऑफ बर्थ 4 मई 1997। अमीना का पहले बताएं, अमीना कमर। इस साल में बहुत बड़ी खूबसूरत शिफ्टिंग होने वाली है। ठीक है जी। और अजमल अली, डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च 1997। शादी कब होगी और कैसी रहेगी? इसी साल शादी कामयाब, S अल्फ़ाबेट में करना, वॉवल्स में ना करना, अलिफाइन में। ठीक है, अलिफाइन में। स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी मेरे लिए? हैदर सलमान पूछ रहे हैं, 31 दिसंबर 1999। स्टॉक एक्सचेंज अब ठीक है, ठीक है अब कर सकते हैं। जी जी ठीक है जी। आज तो सुबह गिर गई थी, लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद भी ठीक हो गई थी, कर लें। ठीक है जी। फलक भाई एम ए शहजाद साहब से कहें थोड़ा होला बोला करो, हम थोड़ी आवाज़ में भी सुनते हैं, तो साथ वाले घर वाले बेल बजाते हैं और कहते हैं कि ये इतनी ऊंची क्यों बोल रहे हैं। आप लोग कान की टूटियां लगा के सुन लिया करो, वो तो सर पर्दे ही फाट जाएंगे। अच्छा नहीं तो वो आवाज़ तो वॉल्यूम कट कर लो ना। अच्छा अच्छा। ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, हैंड फ्री मैं दोनों ਕੰਨ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ कहना। अच्छा जी। हम नाम है जाहिर नकाश, फ्यूचर कैसा रहेगा, कामयाबी के लिए कुछ बता दें। 10/2/1987। यही साल अच्छा है इंशाल्लाह। सवाल है मेरा हल्का है 10 ज़िला डेरा, वो तो आगे निशान हो गया, वो तो हो गया। ठीक है जी। ये चाचा बहुत बड़ा झूठा ड्रामेबाज इंसान है, ये ज़िया महमूद साहब कह रहे हैं।
ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ इस किताब का नाम ते दस दे नू क्या नाम है ये है साइबर क्राइम्स। हाँ तो सुने इस गल दे विच तेरे बड़ी गल्लां बच जान गियां ते जरा सोच के बोले। अच्छा जी, मोहम्मद उमैर शाह, डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1990, मदर का नाम है मुबीना। आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, आई एम करंटली एम्प्लॉयड एंड वांट टू लीव जॉब। उमैर शाह साहब कह रहे हैं अगले साल से इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इस साल को जरा तरीके से निकाल ले। ये कह रहे हैं फलक भाई आप किस पार्टी से हैं? जी मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। सही लिखा है, किसी ने जवाब भी दिया है जी आज़ाद उम्मीदवार है फलक साहब। अब्बास एहसन अब्बास आज़ाद हैं, हाँ मेंटली तौर पर सोचे किससे कानून, ठीक है एहसन फंडामेंटल राइट, और मुझसे पूछा था उन्होंने हर चीज़ से हमें कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, एहसन अब्बास 31/7/1989 दुबई में हूँ। बेस्ट कंट्री ऑफ फ्यूचर कौन सा होना चाहिए? मिडिल ईस्ट ही ठीक है, अटलांटिक और पैसिफिक पे नहीं जाओ। ठीक है, ये कभी सलमान अकरम को जितवा देते हैं, कभी ओन को। एक बार सोच लें शहजाद साहब, वो तो आपको पता लगी कि आज कौन जीते और आपको पता है सलमान जीता हुआ था, ओन जीत गया। चलें नाज़रीन, ये थे हमारे सवालात और आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा। मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फादर का एक चैनल है नदीम लतीफ़ ऑफिशियल, मैं चाहूँगा उसको भी सब्सक्राइब करें। सियासी प्रेडिक्शन और बड़ी ज़बरदस्त आपको वहाँ पर भी मेरे चैनल का नाम ले, हाँ इनके चैनल का नाम जो है उसको भी सब्सक्राइब करें। बताए नाम, इंटरनेशनल MA शहजाद पामिस्ट, इंटरनेशनल पामिस्ट MA शहजाद खान। ठीक है जी, इसको भी सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा ये चैनल बनाने का मकसद ये है आपको, ताकि सियासी अपडेट हो या जोडीक रिलेटेड कुछ चीज़ें हो आप तक पहुँच सकें, बल्कि जोडीक से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उस पर भी MA शहजाद साहब का जो नॉलेज था उस पर भी हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।